नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं क्लास 9th के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ विद्यार्थियों। क्लास 9th जो आपका 16 तारीख को एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, उसके हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टिक लगवा देता हूँ मैं आपके। तो देखो विद्यार्थियों, जो चैप्टर 1 है अपना, चैप्टर जो 1 है विद्यार्थियों, उसके मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता हूँ। सारे चैप्टर के मेन क्वेश्चन में बताऊँगा, तो आप टिक लगा लीजिए बस। ठीक है विद्यार्थियों, तो तुरंत प्रभाव से, अति शीघ्रता से चैप्टर जो है अपना 1, उसमें टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो है 1.1 का, प्रश्न वाली 1.1 का ही विद्यार्थियों यहाँ पर लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन जो है आपका 2 और क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों वो 3 है। इन दोनों को टिक लगा दीजिए आप। सोल्व आपको करना है। मात्र 2 दिन का समय बचा है, कल, आज और कल का समय शेष बचा है विद्यार्थी आपके पास। ठीक है, आपके पास ये दोनों क्वेश्चन 1.1 में से आपको दोनों क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर उसके बाद आ जाइए, तुरंत प्रभाव से पेज पलटें। 1.5 है, 1.5 विद्यार्थियों 1.5 का क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन 1.5 में क्वेश्चन 2 को आपको अच्छे से सोल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 को आपको अच्छे से सोल्व करना है विद्यार्थियों। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1.6 में। 1.6 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट आपको पूरा सोल्व करना है। ठीक है विद्यार्थियों, फर्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो, हर का परिमीकरण भी पूछा जाता है हर बार, और इसमें भी आपको सोल्व करना है। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको सोल्व करना है। 1.6 में विद्यार्थियों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की ओर प्रस्थान होते हैं। अपना जो चैप्टर 2 ठीक है विद्यार्थियों, चैप्टर 2 निकाल लीजिए अति शीघ्रता से। देखो, समय बहुत ही कम बच चुका है अपने पास, तो ये मेन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है विद्यार्थियों, और अपने जो मित्र लोग हैं उनको भी बता दीजिए। ठीक है, लिंक शेयर कर देना आप। ठीक है छात्र, अब चैप्टर जो 2 है विद्यार्थियों, चैप्टर 2 निकाल लीजिए। अपना जो चैप्टर 2 है 2.1 में बता देते हैं आपको। देखो, बहुपद जो है, ठीक है, देखो 2.1 में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो ऑब्जेक्टिव 2 में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको बोल दिया x स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो 2.1 है अपना एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से सोल्व करना है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 5 में भी आपको ये बताना है रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन 3 बताएं आपको, क्वेश्चन 2, 3 और 5। ठीक है छात्र, इनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। अब उसके बाद आ जाइए 2.2 एक्सरसाइज जो है अपना 2.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, उसको आपको अच्छे से सोल्व करना है छात्र। क्वेश्चन 1, उसमें क्या कर रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 0, फिर -1, फिर 2। तो विद्यार्थियों पहले आपको 0 रखना है। एक तरीके से 3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, मैं आपको एक टाइप बता रहा हूँ, मेन सवाल बता रहा हूँ, बस उनको आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है छात्र, तो 2.2 का ही क्वेश्चन फर्स्ट हो गया अपना। फिर उसके बाद आ जाइए इधर विद्यार्थियों। देखो, इस टाइप का जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम सवाल ही है, उसको भी आपको सोल्व करना हो तो कर सकते हो, कुछ नहीं है उसमें। 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, सेम सवाल है, आपको आना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगर 2 क्वेश्चन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ। उसके बाद आ जाइए आप 2.3 है छात्र, 2.3 है उसका क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाला, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सॉरी विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर जो इसमें 2 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2.3 का क्वेश्चन 2 जो है वो वेरी मोस्ट सवाल है, ये समझ लेना विद्यार्थियों, छप गया है। ठीक है, 100% वेरी मोस्ट सवाल है छात्र, इसलिए इनको अच्छे से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है 2.3 का। फिर आप पेज पलटिए, उसके बाद आ जाइए आप 2.4 का। 2.4 का क्वेश्चन नंबर जो है छात्र, क्वेश्चन नंबर अपना 4।
ठीक है, क्वेश्चन 4 का ही फर्स्ट वाला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो चारों सवाल सेम है, बस आपको मेथड आनी चाहिए कुल मिलाकर। देखो छात्र, मेथड आती है तो तुम आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेन क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आपको इतना तो सोल्व करना है। ये अगर सोल्व कर लिए तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। देखो ठीक है, और आपके कोई मित्र लोग हो तो उनको भी बता सकते हो आप। ठीक है, हाँ अब जैसे ये हो गया है अपना 2.4 में से इसको सोल्व करना है। और आगे जैसे k की वैल्यू है, ये सवाल आते हैं तो ये भी तुम्हें सोल्व करना है। ठीक है, इनके अदर जो दूसरे क्वेश्चन आपको आते हैं उनको भी सोल्व करना है। ये मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। अब जैसे 2.5 में चलते हैं अपन विद्यार्थियों, तो इधर लिख देते हैं अपन 2.5 है। 2.5 का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 2.5 का ही फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए छात्र। क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए, उसमें से फर्स्ट का फर्स्ट कोई सा भी एक सवाल करना है उसमें से। तो फर्स्ट का फर्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है छात्र, उसको आप बहुपद वाला जो चैप्टर है क्वेश्चन 2 देख लीजिए। उसमें ये दो सवाल है 2.5 में, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ठीक है छात्र, इनको आपको अच्छे से सोल्व करना है। अब हम चलते हैं, देखो विद्यार्थियों, चैप्टर 3 की ओर प्रस्थान होते हैं। चैप्टर 3 की ओर अग्रसर होते हैं, तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है छात्र, चैप्टर 3 की ओर प्रस्थान हो जाइए, अति शीघ्रता से उधर आ जाइए चैप्टर 3 की ओर विद्यार्थियों। चैप्टर जो 3 है अपना 3, उसमें देखो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ग्राफ बनाना है, आपको ये बताना है कि एक अक्ष पे है। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा याद होना चाहिए, क्या होते हैं 0,0। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ये। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जैसे ऐसा आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। याद रख लेना छात्र। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, निर्देशांक ज्यामिति। तो विद्यार्थियों, अब इसमें जो वो ग्राफ है, एक तरीके से ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी को होनी चाहिए। ये तो है अपना एक्स अक्ष विद्यार्थियों, और ये है अपना वाई अक्ष। ठीक है छात्र, देखो ये फर्स्ट वाला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये अपना थर्ड है, और ये अपना फोर्थ चतुर्थांश है विद्यार्थियों। तो याद रखना, पहले वाले में जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा इधर कर देना तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा विद्यार्थियों। इधर हो जाएगा अपना माइनस, प्लस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अपना प्लस माइनस। ठीक है छात्र, यह आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ गया जैसे इस टाइप से, तो एक्स अक्ष पर ये बिंदु, जैसा मान लिया ऑब्जेक्टिव आ गया कि 2,-3 कौन से चतुर्थांश में है। तो विद्यार्थियों इसको देखकर तुरंत प्रभाव से बता दीजिए, तो ये कौन से वाले चतुर्थांश में स्थित है, फोर्थ वाले चतुर्थांश में स्थित है। अगर जैसे मान लिया ऐसा आ गया -2,-3, तो ये कौन से चतुर्थांश में है, देख लीजिए। तो माइनस माइनस दोनों साइन माइनस के हैं, तो थर्ड वाले चतुर्थांश में। तो इस टाइप के ही पूछे जाएंगे आपसे, और वहां पर बिंदु दे दें और ग्राफ पे दर्शाना हो तो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चैप्टर 3 में बस यही है आपके सामने। ठीक है, अगर टिक लगाना चाहो तो भी आप लगा सकते हो विद्यार्थियों। जैसे मान लेते हैं अपन 3.2 का ही आप लगा लीजिए, ये एक्स अक्ष वाला फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, सेकंड वाला जो सवाल है आपका, चित्र को देखकर अपने को लगाना है। और 3.3 का विद्यार्थियों, 3.3 का इसमें लगा लीजिए आप। 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा पूछे जाएंगे और बिंदु डाल दिए उस टाइप के। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 की ओर चलते हैं हम। तो देखो विद्यार्थियों, चैप्टर 4 में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से सोल्व करना है, सीखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब चैप्टर 4 में क्या होता है, अगर वहां पर बोल दिया भुज और कोटि बताओ, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे पास, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें भुज क्या है और कोटि क्या है, तो ये तो अपना भुज है और ये अपना क्या है, कोटि है। मतलब पहला जो आता है वो भुज है और सेकंड में आता है वो क्या आता है, कोटि है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आ गए तो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा रहा हूँ मैं। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं अपन चैप्टर 4 की ओर देख लेते हैं, प्रस्थान हो जाते हैं। तो देखो चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज मतलब 4.1 जो है उसका जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन ही
वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी नोटबुक वाला, नोटबुक वाले को टिक लगा दीजिए आप अति शीघ्रता से। ठीक है छात्र। हाँ विद्यार्थियों, और अपने कोई मित्र लोग हो तो उनको भी बता दीजिएगा। अब चलते हैं हम 4.1 में, बस ये क्वेश्चन करना है आपको, और नीचे वाला अगर करना चाहो उसमें मतलब क्या करना है, एक रैखिक समीकरण से तुलना करना है, ABC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर वो करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर वेरी मोस्ट क्वेश्चन कौन सा है, 4.1 का ही फर्स्ट सवाल है। फिर उसके बाद आपको बता देते हैं 4.2 का। 4.2 का विद्यार्थियों क्वेश्चन है अपना फोर्थ वाला सवाल, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, के की वैल्यू निकालना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके सामने, और एक और क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों वो क्वेश्चन है 4.3 का। 4.3 है अपने पास एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन है थर्ड वाला। ठीक है, ये तीन सवाल तो आपको करना ही करना है, इसके अलावा दूसरे करना चाहो तो भी कर सकते हो, पर सबसे पहले ये तीन सवाल मेन है आपके सामने। ठीक है छात्र, मैं आपके लिए 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ आपसे विद्यार्थियों। तो देखो, आप जो 9th क्लास के छात्र हो, जैसे अभी कल से परसों से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, 16 मार्च से आपका एग्जाम फर्स्ट पेपर मैथ्स का ही है, और लास्ट पेपर जो है वो 12 को है आपका विद्यार्थियों, 12 अप्रैल को है। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं 15 अप्रैल से 10th की नई बैच स्टार्ट कर दूंगा। तो विद्यार्थियों अगर कोई भी क्लास अटेंड करना चाहता है, जैसे यूट्यूब पे भी अगर लेंगे हमनी क्लास ज़्यादातर जूम पे चलती है, तो अगर कोई छात्र जूम पर क्लास अटेंड करना चाहता है, लाइव सेशन अटेंड करना चाहता है, देखो हर साल अपने यहाँ से क्लास अटेंड करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी मंदसौर से भी थे, सिंगोली, यहाँ रामपुरा, मनासा, आसपास के गांव के छात्र भी थे। अगर कोई विद्यार्थी करना चाहे तो भी विद्यार्थी क्लास अटेंड कर सकते हो आप। ठीक है, 5-10 दिन करके देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही क्लास अटेंड करना। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप क्लास अटेंड करना चाहें तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9589154532। ठीक है छात्र, 15 अप्रैल से हम नई बैच स्टार्ट करेंगे 10th, जैसे आप 9th पास करके 10th में आ जाओगे। ठीक है, हाँ तो विद्यार्थियों अपना नाम लिखकर मैसेज कर दें, सर हम आपके यूट्यूब चैनल से आए तो मैं वैसे समझ जाऊंगा प्रिय छात्र। ठीक है, 9589154532। ठीक है प्रिय छात्र, अब हम चैप्टर देखो, चैप्टर जो 5 है वो आपको पता है कटवा दिया गया है। ठीक है, अब चैप्टर 6 रेखा और कोण वाला, उसमें जैसे मान लेते हैं परिभाषा आ गई, कोण किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, न्यून कोण किसे कहते हैं, तो ये टिक लगा लेना विद्यार्थियों। ठीक है, इनकी परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, बता भी देते हैं आपको, उसमें 1-2 टिक लगवा देते हैं। ठीक है, चैप्टर 5 देखो परीक्षा की दृष्टि से, चैप्टर जो 5 है वो परीक्षा की दृष्टि से हटा दिया गया है, मतलब परीक्षा की नज़रों से और अपनी निगाहों में भी हटा दिया गया है उसको। अब चैप्टर जो 6 है उसमें आपको बता देते हैं मेन सवाल। तो देखो, एक परिभाषा याद कर लेना, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा का वह भाग जिसके 2 अतः बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो इनकी परिभाषा एक बार अच्छे से पढ़ लेना। न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। ठीक है छात्र, हाँ क्योंकि परिभाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसमें विद्यार्थियों टिक लगा लीजिए आप। ये वाला है 6.1 का, 6.1 का क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रिय छात्र, क्वेश्चन नंबर जो 4th है, वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। ठीक है विद्यार्थियों, 6.1 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4th आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। 6.2 का, 6.2 में देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है छात्र, ये आपको टिक भी लगा रहे हो, ठीक है, टिक लगा लेना, बुक में टिक लगा लेना आप। हाँ, ये 2 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है अच्छे से। हाँ, अब उसके बाद आ जाइए आप चैप्टर 7 की ओर प्रस्थान हो जाइए। मैंने आपको प्रमेय टाइप भी बताई थी। हाँ, तो चैप्टर 7 की ओर आ जाइए। पहले चैप्टर 7 में बता देते हैं आपको विद्यार्थियों। तो देखो, चैप्टर जो 7 है, विद्यार्थियों एक ये प्रश्न भी है आपके सामने, अगर बुक में नहीं है तो आप लिख लीजिए चैप्टर 6 में ये। ठीक है, जैसे
ये वाला दो सवालों लिखो, ये लिख लीजिए आप। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अगर बुक में नहीं है परीक्षा जन्म हो तो परीक्षा जन्म में लिख देख लेना आप। जैसे किसी कोणों का अनुपात दे रखा है हमें, कोण जो है उनका अनुपात दे रखा है 2:3:4 है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, मतलब आपको पता होना चाहिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव आ गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए, तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये जो अनुपात है इसको प्लस कर दोगे, मतलब ये एक तरीके से 2x हो जाएगा, ये 3x, ये 4x। ठीक है विद्यार्थियों, इनको जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 4 9x हो जाएगा। इधर आपका 180 हो जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 100, बट एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए। 180/9 हो जाएगा, 9 से इसको काटोगे तो x जो आपके पास आएगा वो 20 डिग्री आएगा। ठीक है छात्र, फिर ये 20 इसमें रखोगे। ठीक है, जैसे अनुपात माना होगा आपने 20×40 इस तरीके से। ठीक है, 20 का इंटू इसमें करोगे, फिर यहाँ x है। तो इस टाइप से आपको ये सवाल करना है, पूरा अच्छे से आना चाहिए। मतलब पहला कोण 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा, ठीक है 80 का हो जाएगा। तो ये आपको सवाल करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। अगर नहीं है तो आप लिख लीजिए कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये सवाल है। और एक और ये वाला डायग्राम देख लीजिए आप। एक त्रिभुज मतलब एक चित्र दे रखा है, उसमें x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं L और M समांतर है विद्यार्थियों। ये कहीं कहीं होगा बुक में, L और M समांतर है। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है, ये समांतर रेखाएं इस टाइप से। ठीक है, ये वाला भी सवाल आपको सोल्व करना है, अगर बुक में नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। इसमें मतलब क्या करना है आपको, ये 44 डिग्री डाल रखा है, ये M है और ये L है, यहाँ पर N दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है संलग्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएं L और M समांतर है। L और M समांतर है विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है, ये आपको भी सोल्व करना है। ठीक है, तो छात्रगण यहाँ पर इसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे, मतलब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो ये वाला कुल मिलाकर 180, एक तरीके से 180 में से 44 जाएगा तो कुल मिलाकर तुम्हारा 136 डिग्री आ जाएगा। ठीक है छात्रगण, अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, अगला चैप्टर बता देते हैं आपको। इसका जो आंसर आएगा एक तरीके से, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब इस तरीके से होगा, 44 दे रखा है 180, तो कुल मिलाकर आपका जो आएगा, इसको उठाकर तुम इधर लाओगे माइनस का, तो x जो आ जाएगा वो 136 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, मतलब यही आपका एक सवाल प्रश्न हो गया है। अब आपको अगला सवाल बता देते हैं, अगला प्रश्न मतलब अगला जो चैप्टर है आपका। ठीक है विद्यार्थियों, आप 15 अप्रैल से एक बार क्लास अटेंड जरूर करके देखना विद्यार्थियों। ठीक है, आनंद की अनुभूति हो जाएगी आपको। और हर साल अपने यहाँ से 10th वाले छात्र ज़्यादातर ऑनलाइन ही क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, आप खुद देखोगे मज़ा आ जाएगा आपको। 10 दिन 15 दिन आपको अटेंड करना हो, जितना दिन अटेंड करना हो अटेंड करके देखना। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है सर मैं 10 दिन का डेमो देखना चाहता हूँ तो भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ही क्लास अटेंड करें। हाँ विद्यार्थी, अब चैप्टर 7 देख लीजिए, त्रिभुज वाला जो है आपका विद्यार्थियों, त्रिभुज वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें विद्यार्थियों ये क्वेश्चन ABC एक द्विभुजा BC पर लंब वाला है, कहीं कहीं है, देखो इसको टिक लगा लीजिए आप। आपको बता देते हैं, इसमें देखो ये दो सवाल तो आपको अच्छे से करना है। कौन कौन से, 7.2 है विद्यार्थियों, 7.2 का तुम तो ऐसा करना, 7.2 है विद्यार्थियों एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां, ये दो सवाल तो आपको अच्छे से करना ही करना है। इसके अलावा बाकी आप करना चाहो तो भी कर सकते हो। ठीक है, ये दो सवाल तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए प्रिय छात्र। ठीक है,
और अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्वेश्चन 2, पर 7वां और 8वां वेरी मोस्ट सवाल है प्रिय छात्र, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं चैप्टर 8 की ओर, ज़्यादा नहीं लेते हैं आपका समय। चैप्टर जो है अपना 7.4 का ही आप क्वेश्चन करना चाहो तो इसको भी कर लेना। फर्स्ट वाले को तो दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, उस वाले को। पर ये दो तो आपको अच्छे से करना ही करना है, ये दो सवाल 7वां और 8वां 7.2 के, ठीक है प्रिय छात्र और छात्राएं। हम चलते हैं अब चैप्टर जो है अपना 8। देखो 8 में जो है वो वेरी मोस्ट सवाल है, 8.1 का ही होगा कुछ ऐसा सवाल है आपका, ठीक है। 8.1 निकाल लो तुरंत प्रभाव से। हाँ, 8.1 का ही सवाल है आपके सामने। तो 8.1 का जो सवाल है प्रिय छात्र, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। 8.1 का ही फर्स्ट सवाल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। 8.1 का ही एक एक दो दो क्वेश्चन, किसी चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। 8 पॉइंट किसी सवाल चैप्टर में हम 2 क्वेश्चन भी बता रहे हैं, इसी में एक भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन अपन हर चैप्टर में से 2-2 4-4 क्वेश्चन तो कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो 8.1 का फर्स्ट सवाल देख लीजिए, वेरी मोस्ट सवाल है, छप गया है ये सवाल, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ नहीं है। एक तरीके से चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोण जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो मतलब ये सब अनुपात में दे रखे हैं तो प्लस हो जाएंगे, इनको प्लस करोगे तो कुल मिलाकर कितना जोड़ोगे, ठीक है, तो 30 x हो जाएगा, और इधर आप काटोगे तो कुल मिलाकर x की जो वैल्यू आएगी फिर उसमें पुट कर देना, ठीक है। हाँ, 8.1 का ही फर्स्ट सवाल। उसके बाद आ जाइए आप, टिक लगा दीजिए, आपको इनको अच्छे से सोल्व कर लेना है, ठीक है। आपके पास कल का दिनों शेष बचा है, तो विद्यार्थियों को अच्छे से सोल्व कर लेना है आपको। यह सवाल तो आना ही चाहिए आपको। एक और टिक लगवा देता हूँ मैं आपके सामने, इस सवाल का आपको करना ही करना है विद्यार्थियों। विद्यार्थी उसका क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड आए तो भी सोल्व कर सकते हो, पर फर्स्ट को तो आपको करना ही करना है। ये 2 सवाल ही आपके सामने, ठीक है। आप निकाल लीजिए, अब चैप्टर 9 निकाल लीजिए प्रिय छात्र। चैप्टर 9 की ओर प्रस्थान हो जाइए। हम वीडियो को काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो देखो 2-5 मिनट का और समय लेना चाहता हूँ मैं बस आपका विद्यार्थियों। एक 5 मिनट के अंदर सारे चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, अब ज़्यादा नहीं है अपने पास। तो चैप्टर 9 है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसके ओर प्रस्थान हो जाइए आप। 9.2 का ही पहला सवाल है। 9.1 में तो वो डायग्राम है, आपको बनाना है एक तरीके से, उसमें बराबर आकृतियाँ हैं। तो 9.2 का सवाल देख लीजिए आप, 9.2 का फर्स्ट सवाल, ठीक है छात्र। हाँ, 9.2 है उसका फर्स्ट सवाल है, टिक लगा लीजिए आप अति शीघ्रता से। उसके बाद आ जाइए आप विद्यार्थी, ये सवाल आपको करना है। ये 9.2 का ही फर्स्ट सवाल है आपका, ठीक है प्रिय छात्र। और 9.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 9.3 का क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2, उसको भी आप बार अच्छे से सोल्व कर लेना प्रिय छात्र, ठीक है। और 9.1 में तो उसको पहले वाले को डायग्राम है तो उनको सारे को देखना है आपको, ठीक है। 9.1 है, 9.1 में सारे डायग्राम है विद्यार्थियों, तो उन डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा इसमें से, तो मैं छोटे छोटे ही बता देता हूँ आपको। अब चैप्टर 10 में आ जाओ, चैप्टर 10 में आ जाओ तो प्रमेय टाइप के हैं, उसमें प्रमेय थ्योरम है। तो प्रमेय जो है विद्यार्थियों 10.1 प्रमेय जो है, 10.1 और 10.2 प्रमेय आपको आनी चाहिए। कौन सी? 10.1 और 10. देखो विद्यार्थियों, जो प्रमेय है अपनी वो प्रमेय कर लेना आप 10.1, 10.2
और 10.9 या 10.7 है, कुछ 10.9 प्रमेय है विद्यार्थियों, ऐसी प्रमेय है ये। तो इनको आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है, 3 प्रमेय को। तो ठीक है छात्र, ये 2-3 प्रमेय तो तुम्हें आना ही चाहिए अच्छे से। टिक लगा लीजिए इनको आप। विद्यार्थियों इस थ्योरम को भी देख लेना, किसी वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा का, ये नहीं है सॉरी, ये वाला नहीं है। इन 3 को तो आपको करना ही करना है। और एक सवाल बता देता हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों, ये वाला देख लीजिए आप। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज एक आयत होता है, 10.5 का ही 10.5 का क्वेश्चन नंबर 12 विद्यार्थियों। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज एक आयत होता है, ये 3 प्रमेय विद्यार्थियों और ये एक सवाल, बस। इसके अलावा अगर और करना चाहो तो कर सकते हो, पर ये 3 और 4 सवाल तो आपको करने ही करने, ठीक है। अब हम आते हैं विद्यार्थियों 11 में। देखो 11 में डायग्राम है, ठीक है। कुल मिलाकर रचना करना है, तो ये रचना जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का कोण बनाओ, ये बनाओ, तो ये आपको आना चाहिए। जैसे इसमें एक दो डायग्राम मैं बता देता हूँ आपको। तो विद्यार्थियों ये इसमें क्वेश्चन जो है रचना करना है आपको। तो देखो विद्यार्थियों, इस रचना वाले में आप आपके हिसाब से कोई भी 1-2 सवाल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको मैं बता देता हूँ 12 पॉइंट रफ कर देते हैं, 11 पॉइंट सॉरी है ना, 11 पॉइंट के जो है चैप्टर 11 में ही आपको ये 11.2 का एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना विद्यार्थियों। क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसको आप अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है विद्यार्थियों। और 11.1 का क्वेश्चन जिससे 4th डाल रखा है, 4th वाले में क्या कर रखा है, 75 डिग्री, 105 और 135, इसको चांदे की सहायता से बनाना है आपको। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें ये भी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी भुजा दी हो तथा कारण से हमें बताना है। समबाहु त्रिभुज जो है विद्यार्थियों, तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब इसमें ये वाला देख लीजिए 11.2 का क्वेश्चन जो 3 है विद्यार्थियों, ठीक है। इसको भी आपको अच्छे से 2 और 3 को अच्छे से सोल्व कर लेना आप, 2 और 3, ठीक है। ये रचना वाला है। तो छात्र अब आ जाइए आप हेरोन का सूत्र वाला, हेरोन का जो है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। तो विद्यार्थियों उसमें एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देख लेना। हेरोन वाला चैप्टर जो है वो 12 है, वेरी मोस्ट चैप्टर है, उसमें से 4 नंबर का सवाल फिक्स है। तो इसमें एग्जाम्पल चैप्टर 12 जो है विद्यार्थियों, चैप्टर 12 उसमें एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 इनको आप अच्छे से सोल्व कर लेना है। 3 भी करना चाहो तो भी कर लेना विद्यार्थियों, ठीक है। उसमें 12.1 का क्वेश्चन छात्र ध्यान दें, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 और 4 वेरी मोस्ट सवाल है प्रिय छात्र, है ना। 3 और 4 वेरी मोस्ट सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेरी मोस्ट सवाल है विद्यार्थियों। ये 3 सवाल तो आपको अच्छे से करना ही करना है, और ये एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये 3 सवाल और ये एग्जाम्पल, और इसमें क्वेश्चन चौथा करना चाहो, 5वां करना चाहो तो भी कर सकते हो, जिसे अनुपात दे रखा है वो वाला, ठीक है प्रिय छात्र। ये आपके सामने 3-4 सवाल बताए हैं, आपको 5 सवाल बता रखे हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप काफ़ी और अगर अदर क्वेश्चन करना चाहो तो भी कर सकते हो।
पर ये 3 और ये 2 5 सवाल तो आपको करना ही करना है विद्यार्थियों। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और ये 3 सवाल। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 13 की ओर विद्यार्थियों। चैप्टर जो 13 है अपना 13 वाला, उसमें मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं पहले। देखो विद्यार्थियों, इसमें एक सवाल हेरोन वाला जो है विद्यार्थियों, उसमें ये वाला एक सवाल भी कर लेना, बुक में नहीं है पर ये पूछा जाने की संभावना है। मतलब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी भुजा दे रखी है 50, बी दे रखा है 65, सी दे रखा है 65। ठीक है, लिख लो, अगर लिखना हो तो भी लिख लो। भुजाएं 50 मीटर, 65 मीटर और 65 मीटर वाली त्रिभुजाकार क्षेत्र में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय, मतलब एक तरीके से खर्चा बताना है आपको। तो ये हमने सवाल सोल्व किया था, जो छात्र पढ़ते हैं उनको पता होगा। ठीक है विद्यार्थी, आजकल भी हमने इस सवाल को पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको पता है रूट से इसको बाहर निकाला था। कैसे करोगे, इन तीनों को जोड़ोगे। ए बी सी दे रखा है, हमें परिमाप नहीं दे रखा है, तो परिमाप निकालोगे। परिमाप जो भी आएगा, फिर उसके बाद आपको हेरोन का फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद रूट से इसको बाहर निकालोगे तो पता है 1500 आएगा। फिर 1500 में 7 का इंटू करोगे तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो 10,500 रुपये आएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये सवाल को भी आपको अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक, जो भी आएगा हेरोन के सूत्र से बाहर, जैसे 1500 आएगा तो 7 का इंटू कर देना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से सोल्व कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर 13 की ओर हम प्रस्थान होते हैं विद्यार्थियों। तो आप चैप्टर जो 13 है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर 13 में मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो चैप्टर 13 में तो ये एग्जाम्पल आपको करना ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं उदाहरण 4, उदाहरण 7, 8 और इसके अलावा और करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। पर ये 3 एग्जाम्पल तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा और 2 नंबर का भी आएगा, इसलिए इस चैप्टर को हल्के में ना ले कोई। अब आ जाइए आप 13.2 में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मेन सवाल ही बता रहा हूँ मैं आपको। 13.1 का एक पहला सवाल देख लेना, फर्स्ट सवाल। फिर उसके बाद आ जाइए आप विद्यार्थियों 13.3 का अगर आप करना चाहो तो पहला और दूसरा कर सकते हो। ठीक है, पर मैं मेन बता देता हूँ, आपको समय नहीं है तो इसमें भी छोड़ो। आप इसमें आ जाओ 13.4 में, है ना। 13.4 में आ जाओ आप। इसका पहला वाला ही देख लेना। पहला वाला इसमें से कोई भी आ सकता है, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन जैसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, इसमें दोनों ये देख लेना। 13.4 में 13.4 में पहला और दूसरा दोनों देख लेना, दोनों सिंपल है वैसे। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें से ज़्यादा है देखो विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है विद्यार्थियों ये छप गया है आपके एग्जाम में, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 ये वेरी मोस्ट सवाल है। ये जो है विद्यार्थियों, इन सवालों को तो आपको अच्छे से करना ही करना है। ये 3 एग्जाम्पल और ये 4-5 सवाल दे रखे हैं, क्योंकि इसमें से देखो ज़्यादा आएंगे इसलिए आपको ज़्यादा बता रहे हैं। अब जैसे 13.5 की बात करते हैं अपन, तो इसमें देखो वो माचिस वाला है, माचिस वाला सवाल दिख रहा है आपको। तो ये माचिस वाला और एक टंकी वाला सवाल है। पहला और दूसरा इस 13.5 में से पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बताएंगे आपको, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से पूछे जाते ही हैं। ठीक है, और ये हो गया है आपका, ये 2 टिक लगा लीजिए आप। ठीक है साथ में, और क्वेश्चन नंबर 4 भी करना चाहो तो भी कर लेना। इसमें वो लंबा चौड़ा ऊंचा घर 8 मीटर
लंबा 6 मीटर चौड़ा वाला विद्यार्थी उसको भी करना चाहो तो कर लेना है यहाँ पे एक बार। अब 13.7 में चलते हैं विद्यार्थियों। 13.7 क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। तो देखो विद्यार्थियों 13.7 है, तो कोई एक्सरसाइज बड़ी है इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा बताने इस चक्कर में। तो विद्यार्थियों 13.7 में पहला और दूसरा अगर करना चाहो, पहला वाला देख लेना 13.7 का 13.7 है उसका पहला ही सवाल एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। प्रिय छात्र ठीक है, ये सवाल आपको करना ही करना है विद्यार्थियों। प्रिय छात्र ध्यान से समझे, इनको सोल्व कर लें। समय आपके पास काफ़ी कम बच चुका है, तो इन सवालों को आप अच्छे से सोल्व कर लेना विद्यार्थियों। ठीक है, जो मेन सवाल बताए हैं उनको तो आपको करना ही करना है। ये मेन सवाल तो ये था, कौन सा वाला था, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉरी, उस गोले की त्रिज्या हमें ज्ञात करना है जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दे रखा है। इस सवाल को में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो गलती आप ना करो, आप ना दोहराओ, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है आपको। ठीक है प्रिय छात्र। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, तो वो भी हमको करना चाहो तो कर सकते हो। तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो भी ये आना चाहिए आपको। अब चैप्टर 14 और 15 है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ध्यान दे इधर, चैप्टर 14 में है आप सांख्यिकी वाला, जैसे उसमें 14.2 का पहला और दूसरा सवाल लगा लीजिए बस आप। चैप्टर जो 14 है अपना, उसमें पहला और दूसरा सवाल कर लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा और आप करना चाहो चैप्टर जो है अपना 14। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन 14.2 का है ना, 14.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और थर्ड भी आप करना चाहो तो भी कर लेना, क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, आंकड़े दर्शाने हैं कुल मिलाकर। और क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 6 वेरी मस्त सवाल है, सिक्के वाला, एक सिक्के के साथ 30 बार उछाला गया है वो वाला। ठीक है, ये है बस, ये 4 सवाल है इसमें, इनको कर लेना है आपको अच्छे से विद्यार्थियों। ये माध्य निकालना भी आना चाहिए। अब जैसे 14.4 में चलते अपन, एक्सरसाइज 14.4 में देख लेते हैं आप। 14.4 में पहला वाला, उसमें क्या करना है, 10 में चुका, मतलब एक तरीके से माध्य निकालना आना चाहिए। बहुलक, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया तुम्हारे पास कि 1 से 5 तक का समांतर माध्य बताओ, तो समांतर माध्य कैसे सबको जोड़ते हैं और उसका भाग देते हैं। जैसे 1 से 5 तक को जोड़ोगे तुम, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो कुल मिलाकर 15 बटे, और कितनी डिजिट है, 5 हो जाएगी, तो 5 से इसको तुम काटोगे तो कुल मिलाकर 3 आ जाएगा। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव ऐसा आ गया, फिर 6 बीच वाले डिजिट देख लेना, बीच वाला जो नंबर है उसको देख लेना। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल ऐसा आ गया, 5 और 7 का समांतर माध्य कितना होगा, तो 5 और 7 को अगर तुम जोड़ोगे और इनके बीच में जो आएगा वो कितना अच्छे आ रहा है। जैसे 5 और 7 को तुम जोड़ लेते हो, 5 7 और कितने डिजिट है, ठीक है 2 है, मतलब 7 5 12, 12 बटे 2, तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा विद्यार्थी। मतलब समांतर माध्य कितना है, 6 है। ठीक है, जैसे मान लिया बहुलक की बात करते हैं, बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार है, जैसे 2 3 4, 2 3 5, ठीक है विद्यार्थी, और 2, तो मुझे इसमें ये बताओ बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका जो बहुलक हुआ वो कितना हो गया, अपना बहुलक कितना हो गया, वो कितना हो गया, 2 हो गया, ये अपना आंसर है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आना चाहिए हमें। ठीक है, ये आपको समय कम बच चुका है इसलिए आपको मैं मेन शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, इसको आपको कभी पूरा डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। जब 10th में आ जाओगे, 15 अप्रैल से क्लास अटेंड करोगे, तब और आपको अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, हाँ, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लेना, बहुलक दे रखा है, उसमें बहुलक याद कीजिए, पूछा गया है वो, ठीक है, एग्जाम में। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों चैप्टर 15, लास्ट चैप्टर को भी निपटा ही देते हैं अपन।
चैप्टर 15 को भी देख लीजिए आप। चैप्टर 15 क्या बोल रहा है देखो, प्रायिकता वाला है विद्यार्थियों। 15.1 का चैप्टर एक्सरसाइज जो है 15.1 का पहला जो सवाल है विद्यार्थियों, पहला और दूसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आपको अच्छे से सोल्व करना है प्रिय छात्र। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए आप तुरंत प्रभाव से इन दोनों को टिक लगा लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4th को भी टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4th, और इसके बाद आ जाइए आप 40 इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थियों। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, लास्ट चैप्टर बच रहा है अपना। ठीक है, 1-2 मिनट और लगेंगे आपको बस। चैप्टर 15.1 में क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 4th भी हो गया है। उसके बाद आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, 40 इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थियों, इन 4 सवाल को आपको अच्छे से करना है चैप्टर में से। ठीक है, और क्वेश्चन 13वां अगर आपको करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो 4-5 सवाल दिए हैं आपके सामने विद्यार्थियों, इन 4-5 सवाल को तो आपको अच्छे से करना ही करना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको 1 से जो 15 तक के मेन क्वेश्चन आपको IMP बता दी है विद्यार्थियों, तो इन सवालों को आपको अच्छे से सोल्व करना ही करना है। हम अगले वीडियो में जल्दी ही आपके सामने मिलेंगे विद्यार्थियों, मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय सभी को प्रिय छात्र। इन सवालों को आपको अच्छे से सोल्व करना है जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, और आपके मित्र लोगों को भी बता दीजिएगा।